आप तो उतारे के धाए भाई। जय सियाराम भैया, संगीत परिवार चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। हमें सुल्तान यादव, हमारे बड़े भैया हैं श्री मनोज राजपूत जी, जो कि ग्राम घेवरा से हैं, और हमारे बड़े भैया हैं। तो भैया जी, आप अपना पहले तो परिचय दो जनता के लाने। भैया जी, सब जनन को सीताराम। हमारा नाम मनोज कुमार राजपूत है और हम ग्राम घेवरा के रहने वाले हैं। और भाई साहब, आपकी जो संगीत में आए, आप संगीत में आए जब, उस समय कितनी उम्र थी आपकी? भैया, संगीत में तो हम बहुत दिनों से, मतलब बचपन ही से हैं लगभग। तो यही समझ लो आपके 16-17 साल की उम्र से मतलब आप जुड़े हैं संगीत जुड़े हैं से। संगीत से। आपके गुरुजी कौन है? हमारे गुरुजी हमारे खुद के चाचा जी थे, स्वर्गीय श्री नारायण सिंह राजपूत जी। उन्हीं के द्वारा मतलब शुरुआत हुई हमारी, और जैसे जैसे फिर फील्ड पे आना जाना हुआ तो और गुरुओं की कृपा हुई। अब जैसे हमारे चाचा श्री हैं श्री सीताराम सोनी जी, उनकी कृपा के बहुत बहुत पात्र हैं हम, और उनकी प्रेरणा से ही सीताराम नाम चल रहा है। सही। और भाई साहब, आप बताओ, आने वाली जो पीढ़ी है संगीत सीख रही है, इनको क्या संदेश दो होगा? इनको यही है भैया कि हरि के नाम से कल्याण होता है, तो जन जन को प्रयास करना चाहिए। और संगीत तो एक ऐसी चीज़ है कि बीमार को भी मतलब स्वच्छ शक्तिमान बनाने की ताकत, ऐसी भगवत कृपा है भगवान नाम की। संगीत तो जन जन तक पहुंचना चाहिए। एक सवाल चाचा से पूछो, भूल गए हम, आपसे पूछना चाहूँगा। क्षेत्र में जो गाँव में धुनें चल रही, गाँव में सुंदरकांड होते हैं, रामायण होते हैं, कछु कछु भी रहा ऐसा भाव कि आदमी ने बाहर से पैसा दे और कलाकारों को बुलाओ, तो अपने जो गांव की जो संस्कृति है पे मतलब एक अलग असर पड़ा। जैसे अगर कोई आज पैसा वाव है, उन्हें बुला लो, पैसा दे दे। आज को गरीब को कराने, और जब संस्कृति अगर पैदा हो गई गाँव में, तो वो गरीब आदमी करा नहीं पे। इको का संदेश दो, बताओ जो होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं भैया, सुंदरकांड तो होना चाहिए। अब ऐसा है कि जिनकी फिर जैसी श्रद्धा होती है, श्रद्धा के अनुसार मतलब लोग बात करते हैं। और बड़े जैसे कोई विख्यात कलाकार हैं तो देखो, वो तो उनका क्षेत्र लंबा है, तो उनकी बराबरी तो गरीब व्यक्ति नहीं कर पाएगा। लेकिन हाँ, ये है कि ईश्वर के नाम से सदैव कल्याण होता है, तो जन जन को करना चाहिए, गरीब हो अमीर हो। नहीं, अपन जो है जैसे आज हम पैसा वाले ने अपने क्षेत्र में पार्टी बुला ली बाहर से, और फिर कौन गरीब को कराने नंबर अपने के सीताराम धनवंती लगी। आज जैसे कौन हम अपने ऊपर कह रहे, गाँव के ऊपर कह रहे, आज हमने बाहर से पार्टी बुला ली, कल कौन हमारे बात कौन गरीब आदमी को नंबर लगो। और जब यार हमने पैसा वाह बुलाओ, पैसा से गाय वाय बुलाए, तो वो के लाने वो भी सोचे यार कि अब इनने पैसे से बुलाया, हमारी पास स्थिति नहीं है। तो मतलब जो ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, हमारे हिसाब से जो व्यवहारिक रूप में होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, व्यवहारिक रूप में होना चाहिए। और प्रत्येक युवा वर्ग से हमारा निवेदन है कि सभी लोग इससे जुड़ें। जब हम सब मिलके बैठेंगे तो हमें एक, मान लो जैसे कोई गरीब व्यक्ति करा रहे हैं, तो उन्हें बाहर के लोगों को बुलाने की कम आवश्यकता पड़ेगी। तो युवा वर्ग से हमारा निवेदन है कि आप लोग सभी जुड़ें और संगीत का प्रयास करें। जो अपनी भाषा है भाई साहब बुंदेली, ये कहाँ तक जाओ? ये तो भारत और विश्व के कोने कोने में पहुंचे। मातृभाषा है, तो इसको कम कैसे आ सकती है? ये गीत जो आपको बेहद पसंद है जी, वो सुनाओ आप। बुंदेली वाले केदार राग पे आधारित है, वही हम सुनाते हैं। हम बहुत पसंद करते हैं उस भजन को। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी, अखियाँ प्यारी है।
जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। जी आते हमारे बड़े भैया मनोज राजपूत जी जो कि गोरा से हैं और हमारे लाइन में बहुत प्यार करो है। संगीत की अगर हमारी शुरुआत भई तो भाई नहीं से भाई हम आज बताने जा रहे हैं कैमरा के सामने अपनी हकीकत। एक बार हमारे सब आपको याद हुई, हम अपने गांव की 10वीं मोर्निंग मनाने के संगीत संक्रांत की बाद आपके गांव में आए थे और जब सीताराम चाचा हो आप और में बैठ कर रियाज कर रहे थे। उस समय हमें संगीत से कोई लेना देना नहीं था। जब हम आपके रात रुके थे, आपको ध्यान हाँ रुके थे, हाँ उसी समय से हमारे दिमाग में बैठ गया तो कि हमें संगीत सीखना। तो भैया जहाँ थी हमारी संगीत की शुरुआत। और संगीत परिवार चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में जरूर बताएं हमारा काम कैसे लगा। जय सिया राम, जय श्री राम।